और वहीं जापान के हिरोशिमा में शुक्रवार को 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। नेताओं ने एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज विषय में प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार पर चर्चा की। G7 देश के नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर विस्तृत चर्चा के बाद एक साझा बयान जारी किया। इसमें यूक्रेन को सुरक्षा सहायता जारी कर रखने और रूस पर और नकेल कसने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के 3 औपचारिक सत्रों में हिस्सा लेंगे। विश्व युद्ध के दौरान मानवता को कलंकित करने वाले घृणित कृत्यों का शिकार होने वाला जापान का शहर हिरोशिमा। दुनिया एक बार फिर युद्ध के प्रभाव से जूझ रही है और विरासत में मिले अपार दुख दर्द वाला यह शहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली 7 देशों के संगठन G7 की मेजबानी कर रहा है। दुनिया को ऐसी आपदा से बचाने की उम्मीद के बीच 3 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत हुई। सम्मेलन के पहले सत्र में नेताओं ने एक सहकारी अंतर्राष्ट्रीय समाज पर चर्चा की। इस दौरान प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग और विनियमन करने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया। इस मौके पर फूमियो किशिदा ने कहा कि दुनिया इस समय रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु संकट और महामारी जैसी कई चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में हम हिरोशिमा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इनके समाधान पर जोर दे रहे हैं। दुनिया जलवायु संकट, महामारी और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण जैसे कई संकटों का सामना कर रही है। इन परिस्थितियों में G7 को और प्रभावी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने आने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान देना चाहिए और दुनिया का नेतृत्व करना चाहिए। वहीं दूसरे सत्र में G7 नेताओं ने यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता के संबंध में खुलकर अपने विचारों का आदान प्रदान किया। नेताओं ने साझा बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के अवैध, अनुचित और अकारण युद्ध के खिलाफ एक साथ खड़े हैं। रूस की आक्रामकता के कारण पिछले 15 महीने में हजारों लोगों की जान गई है। साथ ही साथ यूक्रेन के लिए हमारा समर्थन कम नहीं होगा। बयान में रूस की अवैध कार्रवाइयों के प्रभाव को कम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। नेताओं ने साथ ही जोर दिया कि रूस अपनी ओर से जारी युद्ध को तुरंत और पूरी तरह से और बिना शर्त के रोक दे और अपने सैनिकों एवं सैन्य उपकरणों को वापस बुला ले। बयान में रूस द्वारा जापोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की गैर जिम्मेदाराना जब्ती और सैन्यकरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। इसके अलावा G7 नेताओं ने यूक्रेन को सुरक्षा सहायता जारी रखने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में यूक्रेन युद्ध एक है। यूक्रेन में रूसी आक्रामकता को रोकने की आर्थिक प्रतिबंध समेत दूसरे कदम उठाए गए हैं, लेकिन इसका प्रभाव उस हद तक नहीं दिखाई दिया जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब रूस पर और नकेल कसने की तैयारी हो रही है। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के समर्थन में रूस के हीरे सहित कई सामानों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सम्मेलन में इस बात पर आम सहमत बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके तहत हीरे, तांबे, एल्युमिनियम समेत कई धातुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की गई है। सम्मेलन से इतर G7 के यूरोपीय संघ के नेताओं ने एक गोलमेज चर्चा की। बैठक के दौरान यूक्रेन में जारी रूस हमले पर चिंता जताई गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए हिरोशिमा पहुंचे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के 3 औपचारिक सत्र में हिस्सा लेंगे, जिनके विषय बहुसंख्यक संकटों का समाधान करने के लिए मिलकर काम करें, अनुकूल और सतत ग्रह के लिए साझा प्रयास और शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध दुनिया की ओर है। प्रधानमंत्री इसके अलावा क्वाड नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे G7 के सदस्य देशों के नेताओं ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में पुष्प अर्पित कर परमाणु हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सभी नेताओं ने पार्क में पौधे भी लगाए। वहीं आयोजन स्थल के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ भी दिखी। यह प्रदर्शनकारी वैश्विक नेताओं से विश्व शांति और परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से दूरी बनाने का आग्रह करते दिखे। मैं युद्ध के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। गौरतलब है कि G7 दुनिया की 7 सबसे बड़ी विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के